लॉकडाउन के बाद फिल्में थिएटर तक जाना, पब्लिक का इतना प्यार मिलना, फिर 5-5 अवार्ड सामने आना, उस फैंस को क्या कहना चाहेंगे भैया जो लगातार आपको सपोर्ट करता है? और जहाँ कोई भी पिक्चरें थिएटर में लगी भी, चली नहीं, लेकिन लिट्टी चोखा को भरपूर प्यार मिला दर्शकों द्वारा। नहीं, उस बीच में मेरे 3 सिनेमाओं को बहुत प्यार मिला, लिट्टी चोखा को, बाबजी को, चोरी चोरी चुपके चुपके को, तो लोगों ने मोहब्बत दिया, प्यार दिया। और मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा प्यार मेरे आस्की को मिलने वाला है, क्योंकि आस्की जो सिनेमा है ना, वो एक ब्यादरी पे आधारित है, जो कि हमारे यूपी बिहार में कास्ट विजन बड़ा तगड़ा है कि ये है तो ये वो है, और उसमें कास्ट को दिखाकर और एक इंसान अपने इंसानियत को कैसे बड़ा करता है, और वहाँ पे बताता है कि अगर आपके अंदर इंसानियत है तो दुनिया में हर जगह आपकी अहमियत है। और इंसानियत से, क्योंकि पहले आप प्रेजेंट होते हो, आपकी जाति नहीं, आपका विचारधारा प्रेजेंट होता है, आपकी जाति नहीं, आपका धर्म नहीं। तो मुझे लगता है ना कि आपकी विचारधारा और तो आप अपने आप को अगर सिंगल मानते हैं तो पूरी दुनिया में आप राज कर सकते हैं। आप हवा की तरह रहिए, ताकि हर आदमी को सिर्फ आप ऑक्सीजन देने का काम करिए। आप जहर की तरह मत बनिए कि लोगों की जान ले लीजिए। तो हम लोगों ने कोशिश किया है, पराग पाटिल हो गए, हमारे राकेश त्रिपाठी जी भी बहुत अच्छे राइटर हैं, हमारे पद्म भैया जो कि हम लोग को सिनेमा बनाने में बड़ा मदद करते हैं, हमारे प्रदीप भैया की मैं अगर कुछ सोच लिया तो ये कभी पूछते नहीं कभी ये गलत है कि सही है, बनाना है बस। आपने सोचा है ना, अच्छा ही सोचा होगा। और पराग पाटिल जी मेरी सुनते हैं, क्योंकि ये हमारे भाषा से नहीं है, ये मराठी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे भाषा को इतनी अच्छी सिनेमा देने का काम, हमारे भाषा से ही इनका घर चलता है। तो भोजपुरी भाषा आज छोटी नहीं रही है, बहुत बड़ी है, और इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। जिस तरह आज के डेट में गानों का आप देख लीजिए, होड़ की बादशाह जैसे लोग भी भोजपुरी बोलने में शर्म नहीं करते हैं। बिल्कुल। पायल देव जैसी लेडीज़ जो कि बहुत अच्छी उम्दा सिंगर हैं, वो भी भोजपुरी गाने में कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। उनको लगता है कि नहीं यार, मैं अपने भाषा की चीज़ें गा रही हूँ, है भोजपुरी, बट उनका एक क्षेत्र अलग हुआ। उसके बावजूद भी टी-सीरीज जैसे सारेगामा से लेकर वेब से, मैंने जितनी भी कंपनियां हैं, सारी कंपनियां आज भोजपुरी कलाकारों के ऊपर एकदम हर जगह से टूट पड़ी है कि नहीं, हमें भोजपुरी चाहिए, भोजपुरी। तो भोजपुरी के श्रोता बड़े हैं, बशर्ते मेरे कहने का मतलब कि थोड़ा सा हमें सिनेमा में अपनापन दिखाने की ज़रूरत है। और मैंने अपने सिनेमा जो आशिकी है उसमें अपनापन दिखाने की कोशिश की है कि जो वो रियल बेस पे कहानी है। इसमें सबसे बड़ी खासियत आशिकी की ये है कि आज तक आपने अपने चहीते स्टार को बतौर गायक, बतौर अभिनेता देखा है। आशिकी स्टोरी केसारी जी की है। हाँ, मैंने लिखी है वो स्टोरी। हाँ, बहुत बड़ी स्टोरी मैंने लिखी है। हाँ। और राकेश जी ने बहुत अच्छे से डायलॉग डिलीवरी किया है, राकेश भैया ने बहुत योगदान दिया, और राकेश त्रिपाठी जी ने उस स्टोरी को डेवलप किया। और आशिकी को मैंने लिखा, और मैंने लिखा है पहली बार नहीं, संघर्ष में। नहीं, मैं एक बात याद दिला दूं कि लिट्टी चोखा का क्लाइमेक्स इनका, मैंने क्लाइमेक्स नहीं राकेश उनका सब कुछ ने बहुत अच्छे से, लेकिन क्लाइमेक्स जो क्लाइमेक्स मुझे लगा तो कुछ चेंज होना चाहिए, लोगों को जो ट्विस्ट होता है ना तो वो बड़ा लोगों को अच्छा लगा। मान लीजिए मेरे जीवन का जो संघर्ष खत्म हुआ, ये संघर्ष कहानी केसारी जी ने ही दी थी, और ये संघर्ष, और रत्नाकर भी ने हम लोग को बड़ा सपोर्ट किया था उस बीच में उन्होंने, हम लोगों ने जो चीज चाहा, जितनी फिल्में आपका सहयोग है, सहयोग कोशिश करता है। लेकिन मैंने पहली बार नाम दिया है अपना, और मैं पहली बार एक कहानी लिखा हूं, और मैं लिखा नहीं, वो एक हकीकत कहानी है, हमारे जीरा दे की कहानी है। वो जीरा दे की कहानी है कि एक ब्राह्मण कुल का आदमी एक आग देने वाले जाति से मोहब्बत कर लेता है, और उसकी मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि वो ब्राह्मण कुल को छोड़ के उस जाति को अपना धर्म बना लेता है। मोहब्बत ऐसी चीज़ है, प्यार ऐसी चीज़ है ना कि वहाँ मुझे लगता है कि जातिगत कोई चीज़ होती ही नहीं है, और मोहब्बत जात देखकर नहीं होती है। नहीं तो मुझे लगता है कि हर जाति के लोग मुझे
अपना बेटा ही मानते हैं। मैं तो कुछ ही अलग जात से हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हर जाति के लोग मुझे बेटा की तरह प्यार करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि मोहब्बत की कोई जात नहीं होती, प्रेम का कोई जात नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका एक ही धर्म है, उसका एक ही जात है, सिर्फ मोहब्बत, प्यार, इमोशन, एक दूसरे के दिल में रहने का क्षमता। तो मुझे लगता है कि ये मोहब्बत का परिकाष्ठा है। और ये आशिकी जो दुनिया समझती है वो आशिकी नहीं है, ये आशिकी कुछ अलग है, क्योंकि रियल बेस पे कहानी है। और मैं कोशिश कर ही रहा हूँ, हर जगह से ढूंढ रहा हूँ कि मैं रियल बेस पे काम करूँ, जिस तरह साउथ के लोग करते हैं, जिस तरह हिंदी के लोगों ने अपने आप को बदलने की कोशिश की है, यहाँ तक कि बंगाल के लोगों ने भी अपने आप को बदलने की कोशिश की। तो मेरी कोशिश है कि जितना पैसा कमाना था मैंने कमा लिया है, अब बीवी बच्चों को कभी तकलीफ़ नहीं होगी, उनके पढ़ाई के लिए, उनके सारी चीज़ों के लिए ऑलरेडी है। लोगों का प्यार आशीर्वाद जो मिला है उनके प्यार और आशीर्वाद से, क्योंकि मैंने पैसे कितना कमाया ये मायने नहीं रखता, लेकिन मैंने लोग इतने कमाए हैं कि मेरे बच्चों को कभी तकलीफ़ लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं सबके दुख या सुख में हमेशा शामिल रहता हूँ। और ये लोग मेरे बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे और शिक्षा करा सकते हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन का कुछ भी करें। तो हमारे ऐसे कुछ मित्र हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे हमने अपने इर्द गिर्द लोगों को रखा है जिनके ज़रूरत पे हमेशा मैं खड़ा हुआ हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे भी कभी तकलीफ होगी तो हमेशा खड़ा होंगे। तो आशिकी का जो जहाँ तक खिस्सा है, आशिकी बन गई है। मुझे लगता है कि मैं एक बड़ा सा पलानी का तख्ता जो मैं उठाया, अकेले उठा लिया, अकेले उठा लिए। और मुझे लगता है अम्रपाली जी इस पर सोच रही थी कि मैं आपको पीछे से सपोर्ट करती हूँ, लेकिन केसारी जी बोल रहे नहीं, आप मुझे देखिए और मैं आपके लिए ये पलानी उठाऊंगा और चलूंगा। और एक ब्राह्मण कुल का आदमी आग दे रहा है दुनिया को, और अपनी जीवन को शमशान घाट में चला रहा है, जिसके उस जाति से मैंने एक मोहब्बत है, वो उसको लगता है कि जिंदों में तो वो समझने की क्षमता नहीं है, चलो हम मुर्दों के साथ रहते हैं, और अपने आशिकी को लेकर वो मुर्दों के साथ रहता है। और ये हकीकत कहानी है, हमारे जीरादेई सिवान की है। और मैं सुना था अपने मम्मी पापा के मुंह से, अपने बुजुर्गों के मुंह से सुना था, मुझे लगा कि इस पे हमें कुछ काम करना चाहिए, तो मैंने कोशिश की है। कवि जी ने दिया था, प्यारेलाल कवि जी, प्यारेलाल कवि। आशिकी किसी के साथ सोना नहीं। किसी के साथ सोना आशिकी नहीं, किसी के साथ सोना आशिकी नहीं, किसी का होना आशिकी है। गजब। भैया 4 मार्च से फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आ रही है। पिछले बात कर ले, छठ पूजा पे ही रिलीज होनी थी, लेकिन लॉकडाउन फिर लगातार अब वापस से जब थिएटर में आ रही है 4 मार्च को, क्या उम्मीद है भैया फैन से जो लगातार आपको? देखिए हम उम्मीदें तो बहुत करते हैं, जब अच्छा काम करते हैं तो हम उम्मीद भी उतना ही करते हैं, और हमारी कोशिश भी रहती है कि जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं और हमने जिस हिसाब से काम किया है अपने सिनेमा के लिए, उस हिसाब से लोग उसको प्यार दें, क्योंकि जब अच्छे सिनेमा को जनता प्यार देगी तो हमें भी खुशी होगी, और हम भी उसी विचारधारा के साथ और उसी धारे की तरफ और उसी रास्ते की तरफ जाएंगे जहाँ पे लोगों को अच्छा लगे और एक रियल बेस पे कहानी लोगों को मिले। तो आशिकी मैं अपने आप जब मैं देख रहा था ना, तो मैं कहीं नहीं, डबिंग नहीं कर पा रहा था, मैं इतना इमोशनल हो गया कि मैं बोला कि सर 1 घंटा मुझे दे दीजिए। अरे कितना हालत खराब, मेरी हालत खराब थी। वो इमोशन एक बाप के प्रति और एक मोहब्बत के प्रति, कि लोग के अंदर कितना जहर घुला हुआ है जातिवाद के अंदर। एक बार अगर जो देखेगा ना इस चीज को, मुझे लगता है आशिकी देखने के बाद लोगों को लगेगा कि नहीं, इंसान से बढ़कर कोई जात नहीं होती। मेरे पापा एक बात कहते हैं कि इस धरती पे 2.5 जात होते हैं, एक नर, एक मादा, और एक हमारे किन्नर समाज के लोग। सही बात। यही हमारा जात है, इससे बड़ा कोई जाति नहीं है। हम एक दूसरे को समझ लें तो हम एक दूसरे के हो जाते हैं, और वही हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हम एक दूसरे के हो के अपने जीवन को चलाएं, नहीं तो कब कौन कहाँ चला जाएगा शायद हमें किसी को अंदाज़ा नहीं। और अम्रपाली जी ने, वो बहुत अद्भुत एक्ट्रेस हैं वो।